स्विच ऑन दोस्तों, नमस्कार। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये वाकया करीबन 10-15 साल पहले की बात होगी। मैं अमृतसर गया हुआ था एक सेमिनार कंडक्ट करने के लिए, और शाम को करीबन 5 बजे जब मैं सेमिनार ख़त्म करके होटल के बाहर निकला तो सड़क के उस पार एक सज्जन बैठे जूते पॉलिश कर रहे थे। और उनकी जो जूते पॉलिश करने का तरीका था, कुछ ऐसा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी सड़क पार करके इस मंशा से उनके सामने खड़ा हो गया कि मैं भी अपने करवा लूं। और मेरे सामने एक सज्जन खड़े अपने जूते पॉलिश करा रहे थे, और साहब जिस तरह से ये जूते पॉलिश कर रहे थे, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। जूते बहुत पॉलिश मैंने करवाए, पर ऐसे शिद्दत से कोई जूते पॉलिश करे, ये मेरा पहला अनुभव था। और देखते ही देखते मैंने अपने आप को पूरा चार्ज कर लिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी जैसे ही उनको अपने जूते पकड़ाए, तुरंत मेरी तरफ देखते हैं, तब तक एहसास हो गया था कि ये नेत्रहीन है। पूछते हैं, बाबूजी लाल या काले? तो मैं कहा, साहब मेरे तो जूते काले हैं। तो उन्होंने बड़ा समेट के रखा हुआ था, एक तरफ सारे काले जूतों की सामग्री और दूसरी तरफ लाल जूतों की। और उन्होंने फिर एक एक करके चीज़ें उठानी शुरू की, और मेरे जूते पे जो उन्होंने काम करना शुरू किया, साहब मैं दंगी होता चला गया। 3-4 मिनट गुजर चुके थे, कभी कोई ब्रश, कभी कोई ब्रश, कभी कोई पाउडर, कभी कोई क्रीम, लगे हुए हर हर कोने, हर जर्रे को चमका रहे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, 3-4 मिनट गुजर गए, आप एक ही जूते पे लगे हुए हैं। कहता, देखो दोस्त, आपने अपनी मर्जी से अपने जूते दिए थे, पर मैं ये जूते अपनी मर्जी से आपको लौटाऊंगा। और साहब फिर लगे चमकाने, और वही 3-4 मिनट के बाद उन्होंने दूसरे जूते को चमका के, 7-8 मिनट के बाद जब उन्होंने जूता मुझे वापस लौटाया, चमक रहा था वो जूता एक सितारे की तरह। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब इतनी शिद्दत के साथ? कहता, देखिए साहब, ये मेरी एक तरीके अपनी पहचान है कि देखिए, नेत्रहीन होना एक बहाना नहीं होगा, ये एक कारण होगा कि जो भी जूता मैं चमकाऊं, जर्रा जर्रा, कोना कोना चमके उसका, मेरी मेहनत और मेरे लगन के कारण। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा दोस्तों, आइए आप और मैं अपना इस दिवाली में स्विच ऑन करते रहें अपना और औरों का, और चमके और चमकाएं।